अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूही चीमा उर्दू अम्मी। मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद, वेलकम, जी आयानु कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे बहुत से लोगों की मेल आई है कि जनाब हमारे पास ज़्यादा मवाद नहीं है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से घर में बैठ के पढ़ाएं और कैसे हम एक ही कहानी को कैसे इस्तेमाल में लाएं। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास कहानियों की किताबें कम हैं या आपके पास कोई तहरीरी मवाद कम है तो आप किस तरह से उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं कि जिससे बच्चा बोर भी नहीं होगा और बच्चा सीखेगा भी। मिसाल के तौर पर अभी आपको स्क्रीन पे एक वर्कशीट नज़र आ रही होगी, ये कहानी है। अगर आपका बच्चा छोटे लेवल पे है, अभी उसे हरूफ तहजी की पहचान हो चुकी है, अब आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्या वाकई हरूफ की पहचान हो गई है, तो आप बच्चे के हाथ में कोई भी रंगीन पेंसिल दे दीजिए, कोई क्रेयॉन दे दीजिए और उससे साथ एक हर्फ भी बताइए कि बेटा आप पे वाले जो अल्फाज हैं वो इसमें ढूंढिए और उनको दायरा लगाइए या उनमें रंग भर दीजिए। अब बच्चा ये जो आपके पास एक पैराग्राफ है या कहानी है उसी में पे वाले अल्फाज को ढूंढ रहा है, ठीक है। अब बच्चे ने वो काम कर लिया, अब क्या करें? अब हम ये करेंगे कि अगर आपका बच्चा उससे ऊपर के दर्जे का है तो आप इसी पैराग्राफ को, इसी कहानी को इस तरह से इस्तेमाल में लाएंगे कि बच्चे को मुख्तलिफ रंगों की पेंसिलें दे दीजिए और इसमें रंग वो हों जो इसी पैराग्राफ में इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। कि बेटा कि ये आपके पास ये मुख्तलिफ पेंसिलें हैं, इस पैराग्राफ में से या इस कहानी में से रंगों के नाम ढूंढिए और उन्हें उनके ही रंग के साथ दायरा लगाइए, ठीक है। ये काम भी हो गया, बच्चे ने कर लिया। बच्चा इससे ज़रा ऊपर के दर्जे का है तो आप ये भी कह सकती हैं कि बेटा आपने जिन रंगों को आज आपने दायरा किया है या आपने जिनमें रंग भरा है उन रंगों से आप झूले बनाइए, ये भी हो सकता है। अच्छा, और फिर वो एक काम जो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि जनाब कहानी देखी, चलो जी सवालों के जवाब लिखिए, ठीक है वो भी हो गया। और उस सवालों के जवाब में ये भी हो सकता है कि आप बच्चे को ऑप्शंस दे दें और कहें कि इसमें जो दुरुस्त जवाब है, 2 या 3 ऑप्शन दे दी हर सवाल की और उसमें कहें कि जो दुरुस्त जवाब है उसको दायरा लगा दीजिए। या एक ये प्रैक्टिस करवा ली, एक कह दिया कि बेटा ये, फिर आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, इसमें जो दुरुस्त है उसको टिक कर दीजिए या जो गलत है उसको क्रॉस कर दीजिए। ये भी हमारे पास मशक होगी। अब बच्चे ने तो सवाल और जवाब भी लिख लिया, अब क्या करें जनाब? अब बच्चा बोर हो गया, अब कह रहे हैं बार बार नहीं इसको देख रहा करा। अब आप ये करेंगे कि आप उसी पैराग्राफ को या कहानी को बच्चे को देंगे और कहेंगे बेटा चलिए इसमें से सवाल ढूंढिए, इसके सवाल बनाइए। आप बच्चा उसी पैराग्राफ को या उसी कहानी को दोबारा देखेगा और उसमें सवाल बनाएगा वो, ठीक है। ये काम भी हमने कर लिया। अच्छा, हाँ बेटा इसमें मुज़क्कर मुअन्नस है, तज़कीर तानीस जो है वो अलग अलग कीजिए, ठीक है, वो भी होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा वाहिद अल्फाज को अलग कीजिए, जमा को अलग कीजिए, बच्चा ऐसे भी कर लेगा। या फिर जैसे इस कहानी में मुख्तलिफ किरदार हैं, आप उनके नाम लिख दीजिए, जैसे शिबली भाई थे, अम्मी, बाजी, ठीक है, या दादी। बेटा ये जो मैंने नाम लिखे हैं इनके आगे इन्होंने इस कहानी में या पैराग्राफ में जो काम किया है वो लिखिए। आप जी फेल का भी काम हो गया हमारा, ठीक है। ये वाली भी एक महारत होगी, बच्चे ने कर ली, उसे ढूंढेगा, अच्छा बाजी ने ये किया था, शिबली भाई ने ये किया, अम्मी ने ये किया, ये सारे काम हो गए। अब ये देखिए कि आपने एक ही कहानी में से, एक ही पैराग्राफ में से आपने कितनी सारी मुहारतें बच्चे को करवा ली। बच्चा बोर नहीं हो रहा क्योंकि वो उसे मुख्तलिफ तरीकों से कर रहा है, ठीक है। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि बेटा आप अपनी पसंद से इसको कोई उन्वान दीजिए, बच्चा अपनी पसंद से देगा। आपने लिखा हुआ था सालगिरह, बच्चे ने कह दिया मेरा तोहफा, ठीक है। सालगिरह का दिन बच्चा लिख सकता है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। इस तरह से हम बच्चे को काम करवा सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से।
और बच्चा इंशाल्लाह करता चला जाएगा, वो बोर नहीं होगा एक ही कहानी से या एक ही पैराग्राफ से। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप मतलब इन तरीक़ों से काम करवाइए तो बच्चा इंशाल्लाह ज़रूर उसमें दिलचस्पी लेगा और काम करता चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट्स चाहिए तो आप urduammi@gmail.com पर मेल करके मुझसे वर्कशीट्स मंगवा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर दीजिए। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।